भगवान विष्णु के 10 अवतार की अनोखी कहानी। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लूंगा और अधर्म का विनाश करूंगा। पुराणों की माने तो जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तक भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार में पृथ्वी पर जन्म लिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के उन 10 अवतार के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरी वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मत्स्य अवतार। दोस्तों, यह भगवान विष्णु का पहला अवतार था जब भगवान विष्णु ने एक मछली का रूप धारण किया था। भगवान के इस मत्स्य रूप को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक बार हिग्रीव नाम के एक दैत्य ने सभी वेदों को चुरा लिया था, जिसको उसने समुद्र में छिपा दिया था। इस घटना के बाद संसार में अज्ञानता और अंधकार फैल गया था, जिसके बाद भगवान मत्स्य अवतार में अवतरित हुए और समुद्र से वेदों को ढूंढ निकाला और फिर से उनकी स्थापना की। कश्यप अवतार। दोस्तों, भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार एक कछुए के रूप में लिया था। इस रूप के पीछे की कहानी ये है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ ही सभी देवताओं को श्राप दे दिया था कि वो शक्तिहीन हो जाएंगे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का सलाह दिया। मंथन शुरू होने के बाद पहले ही मंदराचल पर्वत समुद्र के नीचे धंस गया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और पर्वत के नीचे आसीन हो गए, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू किया गया। भगवान विष्णु का यह अवतार कछुए की तरह था, इसलिए इस अवतार को कश्यप अवतार कहा गया। वाराह अवतार। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वाराह अवतार था। इस अवतार के पीछे की कहानी है कि एक बार हिरणाक्ष नाम का एक दैत्य ने पृथ्वी को एक समुद्र में छिपा दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी के नाक से भगवान विष्णु 12 रूप में प्रकट हुए। वाराह अवतार में अवतरित होकर भगवान ने अपने थूथनी से पृथ्वी को खोज निकाला और अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को बाहर लेकर आए, जिसके बाद भगवान विष्णु ने हिरणाक्ष का वध कर दिया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु ने 12 अवतार हिरणाक्ष के वध के लिए लिया था। नरसिंह अवतार। दोस्तों, भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार था। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और उसके पिता दैत्य हिरण्यकश्यप के वध के लिए लिया था। दरअसल दैत्य हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि दैत्य हिरण्यकश्यप को कोई भी किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। इसके साथ ही दैत्य हिरण्यकश्यप को ना दिन में कोई मार सकता है और ना ही रात में, और इसके साथ ही दैत्य हिरण्यकश्यप को ना तो पशु मार सकता था और ना ही कोई मनुष्य और ना ही कोई देवतागण। इसलिए भगवान विष्णु ने नरसिंह यानी आधा नर और आधा सिंह का अवतार लिया और दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया। वामन अवतार। दोस्तों, भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार था। भगवान विष्णु ने यह अवतार राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। एक बार राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु वामन अवतार में वहां पहुंचे और राजा बलि से 3 पग जमीन की मांग की, जिसके बाद राजा ने कहा कि आप 3 पग जमीन नाप लो। तभी भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण किया और एक पग से धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। वामन ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बोले, आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा और राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। परशुराम अवतार। दोस्तों, पृथ्वी पर भगवान विष्णु का 6ठा अवतार परशुराम का था। भगवान विष्णु ने क्षत्रिय वंश का विनाश करने के लिए परशुराम के रूप में जन्म लिया था और इन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 21 बार क्षत्रिय राजाओं का समूल विनाश कर दिया था। राम अवतार। दोस्तों, भगवान विष्णु का 7वां अवतार राम के रूप में हुआ था। ये वही राम थे जिनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था और ये वनवास इसी कारण हुआ था ताकि भगवान राम सभी दैत्यों का वध कर सके, और हुआ भी ऐसा। भगवान राम ने रावण सहित सभी दैत्यों का वध किया और देवताओं को दैत्यों के भय से मुक्त कराया। कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु का 8वां अवतार भगवान कृष्ण के रूप में हुआ था। कहा जाता है कि यह अवतार भगवान विष्णु का सबसे उत्तम अवतार था, क्योंकि इस अवतार में भगवान विष्णु ने दुष्टों अधर्मियों का विनाश किया और महाभारत के युद्ध में पांडवों को और समस्त संसार को धर्म का पाठ पढ़ाया और गीता का ज्ञान भी दिया। बुद्ध
अवतार। भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध अवतार था। कलयुग के शुरुआत में भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने तप और ध्यान में मन लगाकर सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाने के लिए कार्य किया। कल्कि अवतार। दोस्तों, भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, जो कि कलयुग के अंतिम चरण में होगा। पुराणों की माने तो जब कल्कि अवतार होगा तब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर सभी पापियों का विनाश करेंगे और धर्म को फिर से स्थापित करेंगे। कलयुग के अंत के बाद फिर से सतयुग का शुरुआत होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।